नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम देख रहे हैं यूजीसी सेट नेट अध्ययन में उपन्यास झूठा सच। इसके हमने लगभग 65 भाग देखे हैं और इसके आगे का भाग आप देखेंगे। इसके पहले भाग में हमने देखा था कि कनक जो है पुरी से दूर होकर वह दिल्ली में गई है उसके माता पिता के पास, और वहाँ उसको और वह दिल्ली में नौकरी पाने की कोशिश कर रही है और उसको समझाने के लिए पुरी भी गया था, लेकिन वो नहीं मानी। और फिर उसकी जो बहन कांता है वहाँ भी गई है, फिर भी नहीं मानी। और वह आने के बाद कांता और उसका पति नैयर यह एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे हैं, और वहाँ जो नैयर जो बता रहा है दोनों का यदि जीवन वह जिंदगी भर अनबन में ही बीतेगा, इस बात से वह तर्क, एक वकील है तो नैयर वकील है तो उसके वहाँ उसी तर्क के आधार पर बात कर रहा है, कांता से बता रहा है। यहाँ तक हमने देखा था। इसके आगे का भाग आप देखेंगे। नरोत्तम के आग्रह से तारा कभी कभी उसके साथ क्लब चली जाती थी, परंतु अब नरोत्तम को भी क्लब का उतना उत्साह नहीं रहा था। यानी कभी कभी जो तारा है नरोत्तम के साथ क्लब में जाती थी, और लेकिन अब वह नरोत्तम को भी उत्साह नहीं रहा क्लब में जाने का। पिछले वर्ष नवंबर में कनक तारा के यहाँ आई थी, तो तारा ने उसके साथ जाकर उसका घर देख लिया था। यानी वह कनक जो है तारा के साथ आई थी, तो तारा ने उसका घर देख लिया था। कंचन तारा के यहाँ आने जाने लगी थी, नरोत्तम से मिलना जुलना हो गया था। यानी कंचन जो है कनक की बहन, वहाँ तारा के यहाँ आना जाना जारी था, मिलती थी। उसके साथ वो नरोत्तम से भी मिलजुल लेती थी। कंचन नरोत्तम से तारा के यहाँ ही मिलती थी। यानी कंचन जो है नरोत्तम को तारा के घर पर मिलती थी। दोनों का ढंग ऐसा था कि तारा को आपत्ति नहीं थी, उसे अच्छा ही लगता था। यानी उनके मिलने से तारा को कोई आपत्ति नहीं थी। 3-4 सप्ताह से तारा समय मिलने पर कनक को नौकरी दिला सकने के लिए घूमती रही थी। क्लब का ध्यान क्या आता है, यानी वह समय मिलने पर तारा जो है कनक को नौकरी दिलवाने के लिए नौकरी ढूंढ रही थी। जुलाई के अंतिम शनिवार नरोत्तम ने कहा, कपूर ने मुझसे तुम्हें क्लब में लाने का बहुत आग्रह किया। यानी वह जुलाई के अंतिम शनिवार को नरोत्तम ने तारा से कहा कि जो कपूर साहब है उसने तुम्हें और मुझे क्लब में बुलवाया है। मेजर क्या बोलना मांगता है, यानी मेजर क्या कहना चाहता है। मेजर कपूर से तारा क्लब में 3-4 बार मिल चुकी थी। वह प्राय अंग्रेजी में बात करता था। नौकरों चाकरों से हिंदी बोलने की मजबूरी होने पर वह अंग्रेजी व्याकरण और अंग्रेजी उच्चारण से बोलता था। यानी जो कपूर जो है वह अंग्रेजी बोलता था, उसको हिंदी नहीं आती, लेकिन जो भी नौकर है उनसे वह हिंदी बोलने के लिए अंग्रेजी व्याकरण और जो हिंदी बोलते समय जो भी बैकग्राउंड ध्वनि होती है बोलते समय वह अंग्रेजी रहती थी। व्यवहार उसका बहुत संयमित था। तारा के शब्दों में ज्योमेट्रिक मेंडल्स, रेखा गणित के अनुसार व्यवहार, यानी जो ज्योमेट्री जो भूमिति होती है उस प्रकार वह बातचीत करता था। नरोत्तम ने बताया, कपूर की बहन मिसेज खन्ना और कर्नल खन्ना तुम्हें जानते हैं। यानी नरोत्तम ने तारा से कहा कि तुम उसकी जो बहन है कर्नल खन्ना है, वह तुम्हें जानती है। वे लोग तुमसे क्लब में मिलना चाहते हैं। कर्नल खन्ना और मिसेज खन्ना से तारा का परिचय वैशाखी के अवसर पर पंजाबी एसोसिएशन के वार्षिक भोज में हुआ था। यानी वह कर्नल खन्ना और मिसेज खन्ना से जो तारा का परिचय जो पंजाब में वैसाखी का जो त्यौहार था उस पर हुआ था। परिचय डॉक्टर नाथ ने ही करवाया था। यानी जो खन्ना से परिचय तारा का नाथ डॉक्टर ने करवाया था। उसके बाद एक बार क्लब में और एक बार अग्रवाला साहब के यहाँ मिलते, फिर क्लब में एक बार और फिर अग्रवाला साहब के यहाँ मिले थे। क्लब में मिसेज खन्ना के अनुरोध पर तारा को भी तंबोला में शामिल होना पड़ा। भाग्य से या दुर्भाग्य से तारा का स्नोबॉल का आ गया था। तारा क्लब की मेंबर नहीं थी। नरोत्तम ने अपने और तारा के लिए 2-2 रुपए के 2 कार्ड ले लिए थे। यानी वह तारा जो है क्लब की मेंबर नहीं थी, तो वो नरोत्तम ने उसके 2-2 रुपए दिए थे और कार्ड लिए थे। तारा उसी के कार्ड पर खेल रही थी। तारा जो है नरोत्तम के कार्ड पर खेल रही थी। नरोत्तम ध्यान भी रखे था कि तारा कोई नंबर चूक न जाए। नरोत्तम को तारा के हाथ के कार्ड पर 167 रुपये मिले थे। यानी जो तारा को
काट दिया था उस पर वो 167 रुपये जो है वह नरोत्तम को मिले थे। नरोत्तम रुपये लाकर तारा के हाथ में देने लगा। नरोत्तम जो भी जीते हुए पैसे है वह लाकर तारा को देने लगा। तारा ने हाथ पीछे हटा लिया। कार्ड तुम्हारा था। यानी तारा वह पैसे लेने से इनकार करती और कहती कि कार्ड जो था वह तुम्हारा था, मैं अपने कार्ड के 2 रुपये रख लेता हूँ। नरोत्तम ने 2 रुपये निकाल कर शेष रुपया तारा की गोद में डाल दिया। तारा मजबूरी में नोट समेट कर बटुए में रखने लगी। यानी वह नरोत्तम कहता है कि कार्ड जो 2 रुपये का था और मैं मेरे कार्ड के 2 रुपये रख लेता हूँ और बाकी के वह पैसे नरोत्तम तारा को ज़बरदस्ती देता है। तो फिर तारा वह रख कर आपके खुद के पर्स में डालती है। मिसेज खन्ना ने कह दिया मिसेज तारा को डिनर खिलाना चाहिए। मिसेज खन्ना ने कहा कि मिसेज तारा को डिनर खिलाना चाहिए। वह मिस तारा क्यों खिलाए, वह तो गेस्ट है। कपूर ने आपत्ति की। तो यह और नरोत्तम जाने, इतना बड़ा स्नोबॉल आया है, इसका जश्न तो होना ही चाहिए। मिसेज खन्ना ने आग्रह किया। यानी मिसेज खन्ना कहते हैं कि तारा से डिनर चाहिए और फिर वह कहते हैं कि तारा जो मेहमान है वह कैसे डिनर दे सकती है, और फिर यह इतना कहती है और मिसेज खन्ना ने आग्रह किया कि डिनर करो। नरोत्तम ने कन्नी कन्नी काटी, मुझे क्या मिला। यानी नरोत्तम ने कहा कि मुझे क्या मिला। तारा ने बटुआ अभी बंद नहीं किया था, तुरंत रुपए निकाल कर नरोत्तम के सामने रख दिया। यानी नरोत्तम ने कहा कि मुझे क्या मिला, मेरे कार्ड से खेलकर पैसे मिला। तो वह तारा ने तुरंत पैसे निकाले और उसके सामने रख दिए। लो, चोर पकड़ा गया। मिसेज खन्ना ने नरोत्तम को चिढ़ाया। यानी नरोत्तम को चिढ़ाती हुई मिसेज खन्ना कहती कि चोर पकड़ा गया। ओफ, तुम हमेशा उलझा देती हो। नरोत्तम ने तारा पर झुंझलाहट दिखाई, फिर स्वीकार कर लिया, अच्छा डिनर हो जाएगा। यानी वह कहता है कि तुम हमेशा झुंझलाहट उत्पन्न करती हो, तारा कहती है, और फिर वह नरोत्तम कहता है कि अच्छा डिनर हो जाएगा। नो, कपूर कहता है कि नो। कपूर ने सिर हिला दिया। रुपया वापस करो, कार्ड तारा जी ने भरा है, डिनर का बिल तुम्हें देना चाहिए एडिकेट का कुछ तो ख्याल करो। यानी वह कपूर कहता है कि पैसे जो है तारा को दे दो, कार्ड जो था वह तारा ने भरा था और डिनर जो हो तुम्हारे पैसे से होगा। पर मैंने तो कार्ड नरोत्तम के लिए भरा था, तारा बोली। प्रैक्टिस और एडिकेट केट है कि गेस्ट के कार्ड पर प्राइज मिले तो प्राइज गेस्ट का होता है। यानी वह तारा कहती कि मैंने जो कार्ड जो था वह नरोत्तम के लिए भरा था और वह प्रैक्टिस के गेस्ट और गेस्ट का प्राइज जो था वह प्राइस जो मिलता है वह गेस्ट का होता है, इसे 2 रुपये भी वापस करने चाहिए, कपूर ने आग्रह किया। यानी कपूर कहते हैं कि नरोत्तम ने जो कार्ड के 2 रुपये कटाए है वह भी वापस करने चाहिए। खूब फंसे। मिसेज खन्ना ने नरोत्तम को चिढ़ाया। यानी मिसेज खन्ना ने नरोत्तम को चिढ़ाया। सुनिए मिस तारा, क्लब में गेस्ट है, वह पैलेस में डिनर दे देगी। नरोत्तम ने जान बचाई। यानी वह मिस तारा जो है गेस्ट है और वही डिनर देगी कन्नाड प्लेस में। बिल्कुल ठीक है, तारा ने समर्थन किया है। तारा कहती कि बिल्कुल ठीक है, मैं देती हूँ। यह कैसे हो सकता है, गेट से प्राइज लेना जेंटलमैन का कायदा है। कपूर ने नरोत्तम को आंख दिखाई। यानी कहती कि गेस्ट से जो प्राइज मिलता है वह लेना ये जेंटलमैन का कायदा है, नियम है। तुम्हें मतलब यह हमारा भाई बहन का मामला है, नरोत्तम ने कहा और तारा की ओर देखा। क्यों? नरोत्तम कहता है कि तुम्हें क्या इससे मतलब, ये हम दोनों भाई बहन का मामला है। ऐसा वह कहता है। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, तारा ने हामी भर दिया। तारा कहती कि हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, हम दोनों भाई बहन हैं। कपूर अपनी हाल से सिखिया गया, पक्का बनिया है साला, उसके मुख से निकल गया। यानी वह हाल जो सिखिया गया खुद पर अपमानित हुआ और कहता है कि पक्का बनिया है साला, उसने मुख से निकल गया। देखो देखो इसकी बदतमीजी, नरोत्तम ने तारा से शिकायत की। तारा मुस्कुराई तो पर चेहरा गुलाबी हो गया। यानी तारा मुस्कुराती है और कहती है कि नरोत्तम कहता है कि देखो इसकी बदतमीजी कपूर की, और फिर वह तारा जो है उस पर मुस्कुराती है और चेहरा जो उसका गुलाबी हो जाता है, यानी थोड़ी सी शर्माती है। मिसेज खन्ना खिल उठी। यानी मिसेज खन्ना जो है हंस उठी। कपूर ने बहुत विनय से अंग्रेजी में क्षमा मांगी। उसके चेहरे पर सचमुच पश्चाताप की छाया आ गई थी। यानी वह मिसेज कपूर जो है वह जो भी किया था उसके लिए वह शर्मिंदा होकर पश्चाताप करता है, माफ़ी मांगता है और वह कहता है मिस तारा, मुझे असीम खेद है, अभद्र शब्द के लिए
क्षमा चाहता हूँ। मैंने तो सिर्फ इसे ही गाली दी थी। ऐसा आदमी आपका भाई कैसे हो सकता है? आप ही कहिए, यह बहुत बदमाश है ना? यानी मिसेज कपूर कहते हैं कि मैंने जो गलत शब्दों का उच्चारण किया था, वह गलत शब्द का उच्चारण मैंने नरोत्तम के लिए कहता है, और जो अभद्र यानी जो भी गलत शब्द का उच्चारण मैंने नरोत्तम के लिए किया था, और नरोत्तम आपका भाई कैसे हो सकता है? आप ही कहिए ना, बहुत ये बदमाश है नरोत्तम। तारा ने मुस्कुराकर कह दिया, भाई तो भाई है। तारा ने मुस्कुराकर कर दिया, अब कैसा भी हो वो तो भाई है, तो भाई ही है। आप कहो। नरोत्तम ने कपूर को चिढ़ाया। फिर नरोत्तम कपूर को चिढ़ाता है कि आप कहो। यानी तारा ने भी नरोत्तम का समर्थन किया कि भाई है तो भाई है, कैसा भी हो। डिनर के लिए तारा को नरोत्तम कपूर, कर्नल खन्ना और मिसेज खन्ना के साथ पैलेस में जाना पड़ा। 11:15 तक डिनर समाप्त हुआ। तारा महंगे रेस्तरां के ढंग और खर्च से बिल्कुल अपरिचित नहीं थी। यानी वह बड़े रेस्टोरेंट में डिनर के लिए तारा को नरोत्तम कपूर, कर्नल खन्ना और मिसेज खन्ना के साथ कनॉट प्लेस में जाना पड़ा। और जो भी वो महंगा रेस्टोरेंट था, इससे जो भी खर्चा होगा, इससे वह तारा जो थी परिचित थी। फिर भी बिल सामने आने पर विस्मय हुआ। 3 पुरुषों और 1 महिला के लिए शराब का बिल 52 रुपये और 5 व्यक्तियों के लिए भोजन का बिल 44 रुपये। तारा ने 10-10 के 6 और 5 नोट बिलों के साथ तख्त पर दिए में रख दिए। यानी वह उसका बिल आया था, उसका बिल कुल यह था कि फिर भी बिल सामने आने पर विस्मय हुआ, यानी देखकर विस्मय हुआ। 3 पुरुषों और 1 महिला के लिए शराब मंगवाई थी, उस शराब का 52 रुपया हुआ था, और 5 व्यक्तियों का भोजन मिलाकर 44 रुपये हुए थे, और वो तारा ने दिए थे। नरोत्तम ने तारा के कान में कह दिया, चेंज टिप के लिए रहने दो। यानी नरोत्तम ने तारा के कान में कहा कि जो चेंज है, जो खुले पैसे है, वह तुम टिप देने के लिए रहने दो। 167 में से 110 रुपये एक भोजन में समाप्त हो गए। यानी 167 में भोजन करने के लिए 110 रुपये जो थे खत्म हो गए। मिसेज खन्ना और कर्नल खन्ना ने विदाई लेने से पूर्व तारा से वचन ले लिया कि अगले सप्ताह रविवार दोपहर का भोजन वह उनके यहाँ करेगी। कपूर या नरोत्तम उसे छावनी ले जाएगा। यानी वहाँ जाते समय मिसेज खन्ना और कर्नल खन्ना कहते हैं कि तारा से अगले रविवार का दोपहर का भोजन आप हमारे घर पर करेगी, ऐसा वह आग्रह करते हैं। तारा के लिए 110 रुपये उपेक्षा की चीज़ नहीं थे, परंतु उन रुपयों के लिए उसे कोई मोह या चिंता नहीं थी। उसमें से ही 54 उस के बटुए में शेष थे। यानी वह जो भी उन्होंने पैसे दिए खेत थे, क्योंकि उसने पैसे खेल पर जीती हुई थी, और उसमें से 167 में से जो 54 रुपये थे वह शेष बचे थे। उन पर भी उसकी ममता नहीं थी, पर सोचे बिना न रह सकी। 110 रुपया होता, यानी फिर भी सोचे बिना नहीं रह गई कि 110 रुपया, तो 110 रुपया यानी बहुत सारा मूल्य होता है। साधारण सरकारी क्लर्क इससे बहुत अधिक नहीं पाता। यानी साधारण जो क्लर्क है, वह लिपिक है, वह सरकारी नौकरी करता है, तो उसको इतना रुपया मिलता है। 5 आदमियों के लिए एक बार खाने पीने में उड़ गए 14 रुपये बख्शिश। बैरे को रोज़ एक भी ऐसा ग्राहक मिले तो सरकारी डॉक्टर की आरंभिक तनख्वाह से अधिक आमदनी भी। यह क्या तमाशा है? यानी जो वेटर है, वेटर को 14 रुपये बख्शिश यानी टिप देना, और वो ऐसा दिन में एक ऐसा ग्राहक मिल जाए उसको, वेटर को, जो टिप देने वाला है, और तो महीना से जो भी डॉक्टर के तनख्वाह से भी, सैलरी से ही उसको अच्छी खासी आमदनी होगी। यह कैसा तमाशा है, तारा सोच रही है। तारा नरोत्तम के साथ गाड़ी में लौटती हुई सोच रही थी, कैसी विषमता है। हाल के दूसरे कोने में जमी पार्टी में उसने मिस्टर सरन को पहचान लिया था। यानी वह कैसी जाती हुई सोच रही कि जो उसी हॉल में जो एक कोने में पार्टी चल रही है, उसमें मिस्टर सरन को उसने तारा ने पहचान लिया था। सरन भी उसके साथ ही सिलेक्शन में आया था। दोनों उद्योग व्यापार के सचिवालय में थे। सरन ने पहचान की मुस्कान से तारा का अभिनंदन भी कर लिया था। यानी जो सचिवालय जो था, उद्योग सचिवालय, उसमें तारा के साथ जो मिसेस सरन जो है, वह भी वहाँ पर दोनों भी उसी उद्योग सचिवालय में थे। दोनों की भी एक साथ ही दोनों की भर्ती हो गई थी उस सचिवालय में, उद्योग सचिवालय में। तारा नरोत्तम से बात किए बिना न रह सकी। यानी तारा जो है नरोत्तम से बात किए बिना न रह सकी।
4,000 या 1,500 2,000 पाने वाले सरकारी अफसर भी इतना व्यय कैसे कर सकते हैं। यानी वो तारा जो है नरोत्तम से कहती है कि 4,000 या 1,500 सैलरी पाने वाले अफसर भी इतने बड़े रेस्टोरेंट में कैसा खर्च कर सकते हैं, अपनी जेब से कौन करता है। नरोत्तम ने कह दिया, यह सब खर्च व्यापारियों और उद्योग धंधों के मालिकों के लिए सिर चलते हैं। यानी वो कहता है कि नरोत्तम, अपने जेब से कौन करता है, जो भी वह उद्योगपति है, जो भी व्यापारी है, उनके द्वारा यह खर्च करते हैं। उन्हें 500 खर्च करके एक परमिट या एक लाइसेंस मिल जाए तो समझो दफ्तर जाने के लिए टैक्सी का किराया दे दिया। यानी वह जो व्यापारियों ने जो 500 रुपये या कुछ पैसे खर्च करके 500 रुपये खर्च करके उनको किसी काम का परमानेंट यानी स्थायी रूप से लाइसेंस मिल जाए तो वहाँ 500 रुपये जो है किसी दफ्तर जाने के लिए टैक्सी का किराया हो जाएगा। यानी उसको 500 रुपये खर्च करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। ऐसी पार्टियां व्यवसाय का ढंग मात्र है, ईमानदारी की कमाई से यह खर्च नहीं चल सकते। यानी वह कहते हैं कि ऐसी पार्टियां जो है वह व्यवसायिक के तौर से लिए जाती है, व्यावसायिक जो व्यापारी है उनकी तरफ से लिए जाती है और उनका काम करवा के दिया जाता है। ऐसी जो खर्चे है बड़े बड़े वह ईमानदारी की कमाई से नहीं चलते हैं, नहीं कर सकते। अगस्त के दूसरे रविवार तारा दोपहर के भोजन के लिए कर्नल खन्ना के यहाँ छावनी गई तो मिसेज खन्ना ने उसे नरोत्तम के साथ लौटने नहीं दिया। यानी वह अगस्त के दूसरे रविवार के समय दोपहर के समय तारा जो है मिसेज खन्ना के यहाँ भोजन करने के लिए गई और जाते समय उसको मिसेज खन्ना ने नरोत्तम के साथ लौटने नहीं दिया। संध्या की चाय के लिए रोके रही, यानी शाम की चाय पीने के लिए वही रुकाया। संध्या वर्षा होने लगी थी। वर्षा में कर्नल और मिसेज खन्ना घर से क्या जाते, यानी वह बारिश हो रही थी और बारिश में कर्नल और मिसेज खन्ना घर से कैसे जाते। मेजर कपूर अपने जीजा की गाड़ी में तारा को घर पहुंचाने गया। कपूर गाड़ी चला रहा था, तारा उसके साथ बैठी थी। कपूर रास्ते में उसे अंग्रेजी उच्चारण से अंग्रेजी में आसान की वर्षा के अनुभव सुना रहा था। यानी वह कपूर जो है गाड़ी चला रहा था और गाड़ी चलाते हुए वह जो आसाम में उसने वर्षा देखी थी उस वर्षा के अंग्रेजी में अनुभव बता रहा था। तारकोल बिन्नी सड़क वर्षा के जल से फिसलनी हो गई थी। कपूर की गाड़ी के सामने पचकुइया रोड के मोड़ पर आगे पीछे चलते दो टांगे दिखाई दिए। यानी वह वर्षा के कारण जो रोड पर फिसलन हो गई थी, चिकनाहट आ गई थी और वह रोड पर पचकुइया रोड पर गाड़ी के आगे पीछे दो टांगे दिखाई दिए। अगले टांगे का घोड़ा सुम फिसल जाने से गिर पड़ा और टांगा लुढ़क गया। यानी वह जो टांगा था उस टांगे का इक्का था, उस इक्के का घोड़ा फिसल कर गिर गया और टांगा उलट गया। टांगे में जनानी सवारियां थी, साइकिलों पर जाते 3 युवक और पीछे टांगे की मर्दानी सवारियां हल्की बूंदाबांदी की परवाह न कर टांगे को संभालने में सहायता देने के लिए रुक गए। यानी जो अन्य जो सवारियां है मर्दानी सवारियां जो हल्के बूंदाबांदी यानी झिमझिम बारिश पे साइकिल पर 3 युवक जा रहे थे और पिछले टांगे वाले ने रुक कर उस टांगे वाले की सहायता करने के लिए आगे बढ़े। कपूर ने सड़क पर रुकावट देखकर गाड़ी धीमी कर ली थी। सड़क के बीचों बीच लग गई भीड़ के कारण गाड़ी के लिए बहुत कम मार्ग रहा गया था। यानी वह कपूर ने गाड़ी पर सड़क पर यूं रुकावट देखी, भीड़ देखी और गाड़ी को धीमी की और गाड़ी जाने के लिए मार्ग नहीं था। कपूर ने रास्ता रोक लेने वाले के प्रति दबे अस्पष्ट स्वर में असंतोष प्रकट किया। धीमे धीमे 2 बार हॉर्न बजाकर चेतावनी दी। बहुत धीमे और सावधानी से बाईं ओर से फुटपाथ से गाड़ी चिपका कर निकाल जाने का यत्न किया। यानी उसने धीमे स्वर में हॉर्न बजाया और फिर वहां से फुटपाथ की तरफ से गाड़ी निकालने का प्रयत्न भी किया। इस पर भी उसकी गाड़ी का मडगार्ग सड़क के बीचों बीच लेटा दी गई। एक साइकिल के पहिए से छू गया और साइकिल ठिल गई। यानी वह गाड़ी से साइकिल टकरा कर साइकिल जो है गिर गई। आई एम सो यानी कपूर कहते हैं कि आई एम सो यानी यानी आई एम सो सॉरी। कपूर के मुख से बात निकल नहीं पाई थी कि टांगे की सहायता में लगे लोग पलट कर गाड़ी पर झपट गए। यानी वह टांगे की सहायता करने आए हुए जो लोग थे वह गाड़ी पर झपट पड़े। 2 जवान गाड़ी के सामने हो गए। तीसरे ने अपनी साइकिल को उठाकर देखा। साइकिल पैडल की धुरी पर
आगे बढ़ गई थी, कुछ नुकसान नहीं हुआ था। यानी एक ने साइकिल उठाकर देखा तो साइकिल का कुछ नुकसान नहीं होता, परंतु नौजवान लड़के ने लड़के के लिए गाड़ी की खिड़की के समीप आ गया। अंधे हो दिखाई नहीं देता, यानी वह नौजवान साइकिल वाला आता है और कहता है कि अंधे हो दिखाई नहीं देता, ऐसा वह कहने लगा। दूसरे लोग भी नौजवान की तारीफ से बोलने लगे। तारा ने देखा कपूर का चेहरा तमतमा गया था। उसे स्वयं भी खिन्नता और घबराहट हुई। यानी वो कपूर का चेहरा जो है वह तमतमा गया था, यानी वह घबराहट था और वह तारा भी घबरा गई थी। कपूर ने क्रुद्ध परंतु संयत स्वर में प्रतिकार किया, यानी वह कपूर ने क्रुद्ध एवं संयत शब्दों में प्रतिकार किया। आपको गाड़ी आता नहीं दिखता है, सब सड़क ब्लॉक कर देगा। 2 बार हॉर्न दिया तो भी नहीं सुना। यानी वह कपूर कहता है कि आपको गाड़ी आती हुई नहीं दिखती, आपने पूरी पूरी सड़क जो है जाम की थी, भीड़ लगा कर दी, ऐसा वो कहता है। हॉर्न का बच्चा, यानी हॉर्न 2 बार बजाया और वह कहता है कि हॉर्न का बच्चा। गाड़ी को घेरे लोगों में से एक ने लड़के के लिए आगे बढ़कर धमकाया, यानी भीड़ है और भीड़ में से किसी ने आगे बढ़कर लड़के का समर्थन करते हुए धमकाया। कपूर ने फुंकार छोड़कर गाली देने वाले को घूरकर देखा। स्पष्ट था गाड़ी को घेरे लोग लड़ने पर उतारू होकर कपूर का अपमान कर रहे थे, यानी वहाँ पर जो है वहाँ जो भी लोग हैं वह गाली गलौज कर रहे थे और कपूर का अपमान कर रहे थे और झगड़ा करने के लिए वह उतावले थे। कपूर ने दांत पीस लिए। उन लोगों के बकने की परवाह न कर गाड़ी स्टार्ट कर दी। कपूर कुछ बोल न सका। तारा उसके अपमान की वेदना को अनुभव कर रही थी, विशेषकर एक युवती के सामने अपमानित होने की वेदना को। यानी कपूर को अपमानित हुआ था और कपूर ने दांत पीसे, यानी एक गुस्से में गाड़ी स्टार्ट किया और वहाँ से चला और वो चुप रहा, क्योंकि एक लड़की के सामने, तारा के सामने में कपूर का अपमान हुआ था और वह अपमान उसको अच्छा नहीं लगा था। कपूर गाड़ी को सड़क से दुकानों के सामने ले आया और गाड़ी को गली के मुहाने के भीतर ले गया। यानी वो कपूर जो है सड़क से गली तक गाड़ी ले आया। गाड़ी से ही नीचे की कुर्सी पर पाँव रख सकती थी, परंतु जीने की दहलीज तक फुट भर जगह में तारा पर वर्षा की बूंदें पड़ जाती, यानी वह जीने के नज़दीक गाड़ी खड़ी की, फिर भी वह नीचे उतरती तो तारा पर जो बारिश गिर जाती थी। कपूर ने अनुरोध कर तारा को गाड़ी से निकलने न दिया। सोए जीना चढ़ गया। परसों से तारा का छाता मांगा लाया। सोए भीगते हुए छाता लेकर आया। यानी वह कपूर जो है वह भागकर गाड़ी से उतरकर भाग से जीने से ऊपर गया और जो परसू है तारा का नौकर, उससे छाता मांग कर ले आया और वो सोए भीगते हुए तारा के लिए छाता लाने खड़ा रहा। यानी वो सोए भीग कर तारा को छाता दिया। तारा को गोद के बच्चे या बीमार की तरह सहायता की जाने में संकोच अनुभव हुआ पर क्या करती, यानी तारा जो भी सहायता कर रही थी वो उसको तारा को एक संकोच अनुभव हुआ, लेकिन वो क्या करती। आइए कुछ देर बैठिए, तारा ने कपूर पर हुए अन्याय की सहानुभूति में और शिष्टाचार से अनुरोध किया। यानी तारा कहती कि आइए कुछ देर बैठिए, जो भी हुआ उसके लिए सहानुभूति और शिष्टाचार अनुरोध किया। अभी आप थकी हुई है, कपूर ने कहा, यदि आपको असुविधा हो। यानी कपूर कहता है कि अब आप थकी हुई है और मैं रुकूंगा तो आपको असुविधा हो सकती है। नहीं, ज़रूर बैठिए, थके तो आप है, गाड़ी तो आपने चलाई। यानी तारा कहती कि नहीं, मैं थकी नहीं हूँ, थके तो आप है, गाड़ी जो है आपने चलाई है। कपूर ने कुर्सी पर बैठते ही गहरी सांस लेकर कहा, बताइए क्या कह उन लोगों की गुंडागर्दी नहीं थी। यानी वह कपूर बैठा और लंबी सांस लेकर कहने लगा कि बताइए उन लोगों की क्या गुंडागर्दी है उस सड़क पर। निश्चित ही उन लोगों का व्यवहार बहुत अनुचित था। आपने बहुत संयम से काम लिया, मैं तो डर गई थी। यानी वह कहती है तारा कपूर से, उन लोगों का व्यवहार जो था वह बहुत ही अनुचित था, फिर भी आपने बहुत संयम से काम लिया, मैं तो डर गई थी। यह हुआ है स्वराज्य का परिणाम। यानी कपूर कहता है कि यह स्वराज्य का परिणाम हुआ है। कपूर ने क्रोध दबाकर कहा, सब और अनुशासन की अवज्ञा और धृष्टता का अधिकार। लोग बाग इसी को स्वतंत्रता समझते, यानी सब तरफ जो है लोग अनुशासन की अवज्ञा करते, जो भी शासन के नियम है, जो भी शासन के अनुसार नियम है वह तोड़कर लोग अपनी अपनी बात रखते हैं या जिस प्रकार चाहिए उस प्रकार व्यवहार करते हैं, यही लोग स्वतंत्र समझते हैं। अनुशासन की अवज्ञा,
धृष्टता और अभिनय तो अच्छी बातें नहीं है। यानी अनुशासन की अवज्ञा, जो भी नियम है उसको तोड़ना, यह एक अच्छी बात नहीं है। तारा ने खिन्न कपूर का मन रखने के लिए पूछा, चाय लेंगे मंगवाओ? यानी तारा ने कपूर को कहा कि चाय लेंगे क्या, मंगवाऊँ? नहीं नहीं, अभी पीकर आए हैं, मुझे नहीं चाहिए, आपकी इच्छा हो तो लीजिए। यानी कपूर कहता है कि मुझे चाय नहीं चाहिए, आपको पीना है तो लीजिए। कपूर उठ जाने के लिए सिमट गया। आप विश्राम कीजिए, इस समय आज्ञा लूँगा। आपसे बातचीत का सुख पाने के लिए फिर कभी आऊँगा। यानी कपूर कहता है कि आप जो है, मैं जाऊँगा, आप आराम कीजिए और आपसे बातचीत करने के लिए मैं फिर कभी आऊँगा। कपूर चला गया। खिड़की से आती शीतल नमी से पंखे की हवा सुहावनी लग रही थी। तारा छोटे सोफा पर अधलेटी सोचने लगी। सड़क पर लोगों का व्यवहार निश्चय अनुचित था, परंतु कपूर भी क्या चाहता है। यानी वह तारा जो है खिड़की के पास जो छोटा सोफा था उस पर आध लेटी हुई है, और वो खिड़की से आती हुई शीतल सी नमी हवा है, और उसमें वह आध लेटी अवस्था में लेटी है, और वह सोच रही है कि जो भी सड़क पर लोगों ने व्यवहार किया वह अनुचित था, अच्छा नहीं था, गलत था। और वह जो है कपूर ने भी क्या, यानी कपूर क्या चाहता है। मिसेज अग्रवाला की और श्यामा की भी बातें याद आने लगी। मिसेज अग्रवाला और श्यामा की बातें तारा को याद आने लगी। मोटार पर चलने वालों को पैदल और साइकिल वालों का व्यवहार सदा विरोधी ही क्यों लगता है। यानी मोटर चलाने वालों को, पैदल चलने वाले और साइकिल चलाने वालों का व्यवहार जो है विरोध लगता है, अच्छा नहीं लगता। उसने जीवन के 24 साल पैदल चलकर ही बिताए थे। वह मिसेज अग्रवाला की बात स्वीकार कर लेने के लिए तैयार नहीं थी कि पैदल लोग केवल मोटर वालों को परेशान करने के लिए ही घर से निकलकर सड़क पर आ जाते हैं। यानी वह अग्रवाला मैम कहती है कि मोटर जो भी गाड़ी पर जाते हैं उनको परेशान करने के लिए लोग जो है सड़क पर पैदल चलते हैं। लेकिन तारा जो है 24 वर्ष तक उसने सड़क पर पैदल चलकर 24 वर्ष उसने ज़िंदगी के बिताए थे, और उस बात से वह विरोध करती है, उसको अच्छा नहीं लगती, क्योंकि कोई तो समस्या है इसीलिए वह पैदल चलते हैं, नहीं तो पैसे होते, पैसों की तंगी है इसलिए वह गाड़ी खरीदना नहीं चाहती या रिक्शे पर नहीं जाना चाहती, क्योंकि पैसा है, आर्थिक विपन्नता के कारण। और वह तारा जो है इसीलिए वह अग्रवाला साहब मैम की बात उसको बुरी लगती है, और वह कहती है कि जो साइकिल या मोटर पर चलने पैदल और साइकिल पर चलने वाले लोग केवल गाड़ी चलाने वालों या कार पे जाने वाले लोगों को परेशान करने के लिए सड़क पर जाते हैं। उसने बचपन से आप तक कितनी ही बार मोटर सवारों को पैदल चलतों पर बेपरवाही और अहंकार से घूल और कीचड़ फेंक कर दिया जाते देखा। यानी तारा ने कितने लोगों से बचपन से जो मोटर गाड़ी में जाते हैं वह पैदल चलने वालों पर गुस्सा करते हुए देखा है। साइकिल तांगे वालों को मोटारों से नुकसान पाकर विवश मौन रह जाते देखा। यानी साइकिल या तांगे वाले जो है वह मोटारों से नुकसान हो जाता है तो वह साइकिल तांगे वाले चुप हो जाते हैं, क्योंकि जो साइकिल तांगे वाले हैं वह तो मध्य वर्ग है, और जो मोटर गाड़ी पर जाने वाले वह तो पैसे वाले हैं, अमीर है, उच्च वर्ग के हैं। शायद मोटार सवार यह सब नहीं देख पाते, या आप लोग पहले की तरह दब आने की तैयारी नहीं है। यानी आप जो है, आप वह लोग, साधारण लोग भी नहीं दबते, आप वो भी आवाज़ उठाते हैं। यह मुद्दतों दबाव सहने के बदले में आप धमाका देना चाहते हैं कि वे नहीं दबेंगे। यानी आप जो साधारण लोग हैं वे भी नहीं दबेंगे। कपूर यदि कह देता, मेहरबानी करके साइकिल हटा दीजिए, यानी कपूर यदि कहता है कि मेहरबानी करके साइकिल हटा दीजिए तो हटा जाए। तारा को याद आ गया मिसेज अग्रवाला को उसी के नई मोटर खरीद लेने का समाचार मिला था, तो उन्होंने फ़ोन पर उलाहना दिया था, बहुत बहुत बधाई, हमें अपनी गाड़ी नहीं दिखाओगी, हम भी खुश हो जाते। यानी वहाँ तारा ने जब नई गाड़ी ली थी तो मिसेज अग्रवाला को फ़ोन पर बताया था कि मैंने गाड़ी ली थी, यह समाचार दिया था, तब उसने उलाहना देकर दिया था, या एक व्यंग्यमय शब्दों में कहा था कि बहुत बहुत बधाई, हमें अपनी गाड़ी नहीं दिखाओगी, हम भी खुश हो जाते। मिसेज अग्रवाला के सामने अपनी गाड़ी पर जाने में तारा को झेप लगती थी, परंतु बुलाने पर न जाना तो अहंकार होता। यानी वह अपनी गाड़ी में, खुद की गाड़ी में तारा जो है मिसेज अग्रवाला को मिलने जाती है, उसको अच्छा नहीं लगता था तारा को, लेकिन बुलाने पर मिलना न जाती तो एक अहंकार होता, और मिसेज अग्रवाला अहंकार समझ लेती तारा को।
वह कोठी पर गाड़ी ले गई तो ड्राइवर कृपाल सिंह ही चला रहा था, यानी वह मोटर जो है कोठी पर ले गई और जो ड्राइवर कृपाल सिंह है वही गाड़ी चला रहा था। मिसेज मिसेज चौसिया और मिसेज भंडारी भी कोठी पर आई हुई थी। सभी ने गाड़ी को बहुत सहारा, दाम वाम सब कुछ पूछ लेने पर फिर मोटर सवारों के प्रति पुलिस की ज्यादतियों और पैदल भीड़ के विरोध की चर्चा होने लगी। यानी वहाँ पर कोठी पर मिसेस चौसिया और मिसेस भंडारी भी थी और अग्रवाला भी थी। उन्होंने गाड़ी को देखा, सहारा, स्तुति की और बादाम वो पीछा पूछा और बाद में फिर कहा कि जो पुलिस जो है वह पुलिस आदमियों पैदल भीड़ के विरुद्ध भी उसने आवाज़ लगाई। मिसेस भंडारी ने समर्थन किया, यह अच्छा है कि ड्राइवर है, खुद ड्राइव करने में तो आप बड़ा खतरा है। यानी वो कहती है मिसेस भंडारी, तुमने अच्छा हुआ ड्राइवर रख लिया, खुद यदि ड्राइव करने में खतरा हो जाता। बात बात पर लोग झगड़ने को तैयार रहते हैं। गलती पैदल या साइकिल तांगे की हो तो भी मोटर वाले पर हाथ चला देंगे। यानी कहती है कि मिसेज भंडारी ने कहा था, गलती यदि साइकिल वाले की हो या टांगे वाले की हो, फिर भी पैदल चलने वाले लोग भी जो मोटर चला रहा है उस पर ही उंगली उठाते हैं, हाथ उठाते हैं। ड्राइवर चला रहा हो तो फिर कुछ तरह दे जाए, स्टीयर पर मालिक हो तो कभी नहीं छोड़ेंगे। यानी ड्राइवर यदि चला रहा है तो कुछ कहकर छोड़ देते हैं, लेकिन मालिक यदि चला रहा हो तो छोड़ते ही नहीं, मारपीट किए बिना नहीं मानेंगे, कम से कम गाली तो दे ही देंगे। क्या ज़माना आ गया, यानी कम से कम मालिक यदि हो तो मारपीट ही करेंगे और कम से कम गाली तो देते ही है। क्या ज़माना आ गया है। तारा ने सोचा, ड्राइवर हो तो फिर कुछ तरह दे जाए पर मालिक को कभी नहीं छोड़े। यानी ड्राइवर हो तो कुछ तरह से दे जाए, यानी कुछ तरह से छोड़ जाए, लेकिन मालिक को नहीं छोड़ेंगे। यानी कहने का मतलब ड्राइवर जो है वह भी एक साधारण व्यक्ति है, तभी वह अपनी जीविका चलाने के लिए, पेट को रोटी पाने के लिए वह ड्राइवर की नौकरी कर रहा है, ऐसा लोग समझेंगे और उसको छोड़ देंगे। लेकिन मालिक है तो मालिक तो साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता, साधारण होता तो वो गाड़ी नहीं लेता, यह वह सोचते हैं। यह क्यों, यह क्या श्रेणी का दृष्टिकोण नहीं है, यानी यह भी एक श्रेणी का दृष्टिकोण नहीं है। खैर मैं तो ऐसे चक्कर से बची ही रहूं। यानी तारा कहती, खैर मैं जो ऐसी समस्या से बची रहूं जो कि रोड के मामलों में धक्का मुक्की होती है, गाली गलौज झगड़े होते, इससे मैं बची रहूं। मेजर कपूर किसी दिन बातचीत के लिए आने की बात कह गया था। शनिवार उसने तारा को फ़ोन किया, यदि दोपहर बाद सुविधा हो तो कुछ समय के लिए आ जाए। तारा ने सुविधा बताई। कपूर ने 5:30 का समय बताया था। यानी वह मेजर कपूर ने फिर कभी आने के लिए कहा था और फिर शनिवार को तारा को उसने फ़ोन किया और कहा, यदि आपको दोपहर के बाद समय है तो मैं आ सकता हूँ। फिर तारा ने कहा हाँ, तो वह 5:30 बजे आने का समय बताया। तारा को अपने कपड़े स्वयं सीने का शौक था। दर्जी से सिलवाए कपड़ों से संतोष नहीं होती। यानी तारा जो है खुद जो अपने खुद के कपड़े खुद सीती थी, वह दर्जी से नहीं सिलाती थी और उसको आनंद आता था। अब वह सलवार कमीज नहीं पहनती थी, केवल कभी कभी ब्लाउज या जंबर की सी सह सकने के लिए मशीन खरीद लेना फिजूल खर्ची जान पड़ी, परंतु मन नहीं माना। यानी उसने जो अभी वो सलवार कमीज नहीं पहनती थी, ब्लाउज या जंपर पहनती थी, अ, 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 यानी ब्लाउज पहनती थी और वह उसने जो मशीन खरीदना अच्छा नहीं लगा, फिर भी उसने मशीन खरीद ली। कढ़ाई के बुर्जे भी खरीद लेते मेज पोश वगैरह काट लेती थी। यानी वह वहाँ पर सब कुछ कर लेती। मर्सी के लड़के शीलो की मुन्नी और मेहता की लड़की लिटल तारा के लिए कुछ बना सकती थी। यानी वहाँ पर जो लड़के का मर्सी के लड़के शीलो के लड़की का नाम मुन्नी था और मेहता की लड़की का नाम लिटल तारा, क्योंकि मेहता ने तारा को देखकर ही उस लड़की का नाम तारा रखा था। यह बात याद रखी, क्योंकि सुष्मिता के साथ आजकल एनटीए प्रश्न पूछ रहा है। मशीन खरीद लेना तारा के लिए मुसीबत बन गया था। यानी मशीन खरीद लेने के बाद तारा को एक मुसीबत लगी थी, कुछ समस्या आई थी। मेहता की पत्नी या बहन तो हर महीने सप्ताह भर के लिए मांग ले जाती थी। यानी वो मशीन जो है मेहता की बहन या पत्नी महीना में सप्ताह भर के लिए मशीन मांग कर ले जाती थी। तारा उन्हें मशीन देती थी तो दूसरे पंजाबी पड़ोसी को कैसे इनकार करती थी। तारा जो है मेहता के बहन और पत्नी को मशीन देती थी तो दूसरे पड़ोसी मांगते थे तो उसको इनकार नहीं कर सकती थी। गनीमत यह थी कि मशीन केवल पंजाबी ही मांगते थे, यानी वह केवल पंजाबी लोग ही मशीन मांगते थे। यूपी बंगाली
बंगाली, महाराष्ट्र लोगों को ऐसी कोई आदत नहीं थी। यानी जो यूपी बंगाल के जो यानी पंजाबी प्रांत के छोड़कर अन्य लोग मशीन नहीं मांगते थे, उनको मशीन में अधिक रुचि नहीं थी। पड़ोसियों के यहाँ से लोटी मशीन को स्वयं चलाना चाहती तो आधे घंटे तक सफाई करनी पड़ जाती। यानी कोई पड़ोसी ने मशीन ली है और फिर वह लाती है और फिर चलाना चाहती तो आधे घंटे तक उसकी सफाई चलती थी। दफ्तर से लौटकर तारा ने कुछ देर विश्राम किया। आधे घंटे तक मशीन को तेल देकर सफाई की और ब्लाउज सीने बैठ गई। यानी वह ऑफिस से लौटी और फिर विश्राम करके आधे घंटे तक उसने मशीन की सफाई की। वो तेल ऑयल जो भी है वह उसने डाला और फिर वो ब्लाउज सीने के लिए मशीन पर बैठ गई। ब्लाउज पूरा नहीं कर पाई थी कि तीपाई पर रखी घड़ी में 5:25 हो गए। यानी ब्लाउज सीना नहीं हुआ और फिर कपूर साहब का आने का समय हो गया, 5:25। सोचा कपूर आता होगा, तैयार हो जाए। परसू को पुकार कर दुकान से कुछ ले आने के लिए कह दिया। तारा ब्लाउज पूरा कर कंधे का बखिया समाप्त कर देना चाहती है। तारा जो है ब्लाउज सीना पूरा कर देना चाहती थी और फिर तैयार भी होना था। उसने परसू को आवाज़ देकर दुकान से कुछ सामान लाने के लिए कह दिया। बैठक की ओर से धीमी गंभीर आवाज़ अंग्रेजी में सुनाई दे गई, आ सकता हूँ। यानी बैठक की ओर से आवाज़ आई, क्या मैं आ सकता हूँ? मिसेज कपूर जो है आ गया। तारा की नज़र फिर टाइम पीस की ओर चली गई। 5:30 भी नहीं हुए थे। यानी वह तारा जो है वहाँ पर देखा घड़ी पर और फिर वह 5:30 भी नहीं हुए थे। तारा को लगा कपूर डाक गाड़ी की तरह समय पर आ गया हो या घड़ी पर नज़र लगाए सड़क पर खड़ा प्रतीक्षा कर रहा था। यानी कपूर जो है ठीक 5:30 बताए हुए समय पर आया। उसका जो डाक गाड़ी होती है वह ठीक समय पर आती है, उसी प्रकार कपूर जो है समय पर आ गया या बाहर खड़े होकर सड़क पर खड़े होकर घड़ी की समय की प्रतीक्षा कर रहा था। परसों अभी सीढ़ियाँ उतर कर गया ही था। बहुत संकोच अनुभव हुआ, परंतु जैसे थी वैसे ही आंचल संभाल कर जाना पड़ा। मन ही मन कटी जा रही थी। यानी वहाँ जो है वो परसों जो है उसका नौकर जो है अभी सीढ़ियाँ उतर कर गया ही नहीं था, तो वह आ गया था और तारा ने खुद को एक संकोच अनुभव किया और उसने दुपट्टा संभाल कर फिर वह उसको जाना पड़ा। नरोत्तम चढ़ा माथुर या मेहता के सामने ऐसे चली जाती तो कोई बात नहीं थी, परंतु कपूर का व्यवहार बहुत औपचारिक था। यानी वह नरोत्तम चड्ढा जो थी एक अच्छे परिचित थी, उनके सामने जाती तो कुछ संकोच नहीं होता, लेकिन जो कपूर जो है उसके सामने व्यवहार बहुत जो है औपचारिक था। कपूर तारा के बैठ जाने के बाद कुर्सी पर बैठा। तारा ने मन का संकोच मिटाने के लिए कह दिया, ख्याल न कीजिएगा, घर के काम में उलझी हुई थी, पता ही नहीं चला, लगा 5:30 बज गए। यानी वो कहती कि ख्याल रखिएगा कि घर के काम में मैं व्यस्त थी, इसलिए समय कब हुआ आपके आने का पता ही नहीं चला। हो सकता है मेरी घड़ी तेज हो, कुछ जल्दी ही तो नहीं आ गया हो। कपूर ने शिष्टता से दोष अपने ऊपर ले लिया। यानी कपूर कहता है कि मेरी घड़ी तेज चलती रही हो, इसलिए मैं जल्दी आ गया हूँ, ऐसे उसने खुद पर दोष लगाते हुए कह दिया। 5:30 तो बज गए हैं, मैं ही सिलाई में उलझी रही, धूल गरद से भरी हूँ। आशा है आप मुझे फूहड़ नहीं समझेंगे। तारा ने मुस्कुरा दिया। तारा कहती कि 5:30 बज गए, मैं भी सिलाई मशीन की जो भी वह साफ सफाई धूल करने लगी थी, इसलिए मेरा भी जो पोशाक है वह मैला हो गया है। आशा है आप मुझे अच्छा ही समझेंगे, ऐसा वो मुस्कुराकर कहती। ओह नो, ऐसी कोई बात नहीं है। कपूर ने विश्वास दिलाया। यानी कपूर कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं, यही तो ऐसा आई मीन, यदि आप कहने की अनुमति दे, स्वाभाविक व्यवहार की तो व्यक्तित्व को प्रकट करता है। यानी वह कपूर कहता है कि जो स्वाभाविक व्यवहार है वही व्यक्तित्व को प्रकट करता है। आपकी उदारता के लिए धन्यवाद। तारा ने भी औपचारिकता मुस्कुराकर में उत्तर दिया। तारा भी औपचारिकता का उत्तर मुस्कुराकर देती है और कहती है कि वो धन्यवाद। कपूर ने छोटी मेज पर पड़े लिटरेरी डाइजेस्ट की ओर संकेत किया। आप नियमित रूप से इसे पढ़ती, यानी जो भी वहाँ पर लिटरेरी जो साहित्यिक डायरेक्टरी थी उसको पर देखकर कहा कि आप साहित्य पढ़ती हो, आप ये इसको नियमित रूप से पढ़ती हो। नियमित रूप से तो नहीं, नौतन छोड़ जाता है तो पढ़ लेती हूँ। यानी वो कहती कि तारा मैं नियमित रूप से इसको पढ़ती नहीं हूँ, जो नरोत्तम है वह छोड़ जाता है तो पढ़ लेती हूँ। कपूर
पत्रिका उठाकर उसके पन्ने फड़फड़ाते हुए बोला, यह अंक अभी मैंने नहीं देखा, परंतु प्राय पढ़ लेता हूँ, मुझे काफ़ी पसंद है। यानी कपूर जो है पत्रिका लेता है और उठा कर लेता है और कहता है कि यह अंक मैं हमेशा पढ़ता हूँ, लेकिन अभी मैं पढ़ नहीं सका और मुझे यह काफ़ी पसंद है। जी हाँ, रोचक ढंग से हल्की फुल्की संक्षिप्त सामग्री अच्छी रहती है। यानी तारा कहती कि इसमें जो हल्की फुल्की जो सामग्री है वह अच्छी रहती है। कपूर ने भौं उठाकर सोचा, परंतु परंतु तुरंत स्वीकार कर लिया, बिल्कुल यही अभिप्राय। यानी तुरंत उसने स्वीकार कर लिया और अभिप्राय है। कुछ और हल्की फुल्की बातचीत के बाद तारा ने अनुरोध किया, इस समय तो एक प्याली चाय लीजिएगा ना। यानी तारा ने अनुरोध किया कि इस समय आप एक प्याली जो है चाय ज़रूर लीजिए। मैं तो चाय पीकर आया हूँ, आप कष्ट न कीजिए। हाँ, अगर आप लेगी तो मैं साथ देता हूँ। यानी कहता है कि मैं चाय चाय पीकर अभी आया हूँ, आप यदि चाय लेती हो तो मैं आपके साथ ज़रूर चाय लूँगा। चाय पीते हुए कपूर फिर साहित्यिक बात करने लगा। उसने शामोपा उसने शामोपाशा, माहम, सार्त्र और उनकी कुछ पुस्तकों का जिक्र किया। यानी उसने चाय पीती पीती फिर साहित्यिक चर्चा आरंभ की और उसने शामोपास, ये लेखक है, इसके नाम है शामोपासा, माहम, सार्त्र और उनकी कुछ पुस्तकों का जिक्र किया। सार्त्र की गहराई को सराहा और तारा का विचार जानना चाहा। कपूर ने गंभीरता से कुछ सुनने के लिए तारा से अनुमति लेकर सिगरेट जला ली। यानी वह तारा को बताया और फिर तारा की अनुमति मांगकर सिगरेट जलाई, यानी सिगरेट सुलगाई। तारा ने सार्थ का एक ही उपन्यास पढ़ा था। उसने सराहना कर कहा, मुझे ऐसा लगा वह अपनी मानसिक उलझन में मार्ग ढूंढने की अपेक्षा साहस से उलझन से भंवर के केंद्र में समा जाने में ही त्राण समझता हो। यानी तारा ने जो सांद्र का एक ही उपन्यास पढ़ा था और वह पढ़कर तारा को ऐसा लगा था जो उसकी जो मानसिक उलझन है वह उस मानसिक उलझन से बाहर निकलने का मार्ग ढूंढ रहे हो, ऐसा उसको लग रहा था। क्षमा कीजिए, मैं अपनी बात ठीक से नहीं कह सकती। यानी तारा कहती कि मैं जो अपनी बात है ठीक से नहीं कह सकती, मेरा अध्ययन बहुत कम है। यानी तारा कहती कि मेरा जो अध्ययन है वह बहुत कम है। नो नो, आपने बहुत अच्छा विश्लेषण किया है। कपूर ने सराहना की, आपको पहुँच साहित्य की आत्मा तक है। नरोत्तम तो आपकी साहित्यिक परख का बहुत कायल है। यानी वो कहता है कि आपने जो भी विश्लेषण किया वो बहुत अच्छा किया, आपकी जो पहुँच है वह साहित्य की आत्मा तक है और नरोत्तम ने आपको बहुत परखा है। उसका क्या है, वह तो बहुत अयुक्त करता है, खुद भला है तो सभी की प्रशंसा कर देता है। यानी कहता है कि खुद यदि नरोत्तम भला है तो सभी की प्रशंसा करता है। नहीं नहीं, साहित्य तो आपका पारिवारिक गुण है। मुझे नरोत्तम ने बताया आपके भाई बड़े लेखक है, पत्र के संपादक है, विधानसभा के मेंबर है। आपका परिवार तो कला संस्कृति का पलना है। यानी वह कहता है कि तारा से कि आपका परिवार तो आप में जो साहित्यिक गुण है वह पारिवारिक है। आपका परिवार साहित्य से जुड़ा हुआ है। आपका भाई जो है वह बड़ा लेखक है, पत्र का संपादन करता है, विधानसभा का मेंबर है। आपका पूरा परिवार जो है वह कला संस्कृति को पालने वाला है, संभालने वाला है। भाई तो ज़रूर प्रसिद्ध लेखक है, मेरी भाभी भी अच्छी लेखिका है। यानी तारा कहती कि भाई भी लेखक है और मेरी भाभी है वह भी अच्छी लेखिका है, परंतु मैं साहित्य को उतना नहीं समझती, अर्थशास्त्र की विद्यार्थी थी। यानी वह तारा कहती कि मैं साहित्य को उतना नहीं समझती, लेकिन मैं अर्थशास्त्र की जो इकोनॉमिक्स होता है उसकी छात्रा थी। कपूर साहित्य से फिल्मों की चर्चा पर आ गया और कुछ संकोच से बोला, यदि आपका दूसरा कार्यक्रम न हो और असुविधा न हो तो हम लोग 6:30 बजे से मादाम सुपोरी देख ले। यानी वह कपूर जो है साहित्यिक चर्चा करते करते हुए फिल्म के विषय निकालता है और कहता है कि तारा से आपको संकोच न हो और आपके पास समय है तो हम दूसरा कार्यक्रम रख लेंगे और आपकी सुविधा न हो, आपकी यदि अनुमति हो तो हम 6:30 से मादाम सुपोरी फिल्म जो है वो देख ले। असुविधा तो क्या, बहुत अच्छा रहता, परंतु आज संध्या एक सहेली की प्रतीक्षा है। यानी वो तारा कहती है कि असुविधा क्या, मुझे तो फिल्म देखना अच्छा लगता है, लेकिन आज शाम को एक सहेली से मिलना है। कपूर ने 6:45 बहुत देर तक बैठे रहने के लिए क्षमा चाही। यानी वह कपूर 6:45 तक बैठा और बहुत देर तक बैठा, इसलिए वह क्षमा चाही। बताया वह अफसरों के मेस में रहता है।
क्लब में या बहन के घर तारा के दर्शन पाने की या सोए तारा के यहाँ आ सकने की आशा प्रकट करके बहुत विनय से नमस्कार कर चला गया। यानी कपूर कहता है कि जो भी वहाँ अप्सरों के मेस रहते उसमें रहता है, क्लब में या बहन की तारा के यहाँ दर्शन पाने कभी आया जाया करता है, और वह जाते समय विनय से नमस्कार कर चला गया। कपूर डील डोल और रंग रूप से सुदर्शन था, यानी कपूर जो है दिखने में अच्छा खासा था। तारा को अच्छा लगता था, परंतु उसके अति सावधान व्यवहार से तारा को भी असावधान रहने, थरथराहट अनुभव हुए बिना रहती, यानी वह जो सावधानी से व्यवहार करता था और तारा भी उसके सावधानी से व्यवहार से तारा भी थरथरा उठती थी और एक थरथर थकावट उत्पन्न होती थी। तारा दफ्तर से लौटकर बैठी ही थी कि फ़ोन बज उठा। तारा जी घर पर है, आवाज़ आई। यानी तारा जो है दफ्तर से आई थी को घर फ़ोन उठाया और फ़ोन पर आवाज़ आई कि तारा जी घर पर आए, घर पर है, ऐसी आवाज़ आई। नमस्ते मिसेज खन्ना, कहिए मैं ही बोल रही हूँ। यानी तारा कहती कि कहिए मिसेज खन्ना, मैं ही बोल रही हूँ। भाई मैं तो प्यार से तारा ही कहूँगी, तुमसे बड़ी हूँ, तुम चाहे चाहे निम्मी दीदी कह दिया करो। यानी मिसेज खन्ना कहती है कि मैं तो तुमसे बड़ी हूँ और मैं तुम्हें प्यार से तारा ही कहूँगी, तुम चाहे तो मुझे निम्मी दीदी कहकर बुला सकती हो या बात कर सकती हो। ज़रूर ज़रूर दीदी। एंड तारा कहती कि ज़रूर, मैं शॉपिंग के लिए कनाड़ प्लेस आ रही हूँ। तुमने उस दिन राजा को बहुत सिर चढ़ा लिया, तब से तारा आंटी की रट लगाए है, भूलता ही नहीं। तुमसे मिलने आ रहा है, हम लोग 7 बजे आ जाइए। यानी वह कहती है मिसेज खन्ना, वह जो कहती है कि उसका जो मैं जो है कनाड प्लेस में शॉपिंग करने के लिए आ रही हूँ, और उस दिन जो तो राजा बेटा था उसने तुम्हें बहुत स्नेह किया, और फिर वह तब से तारा आंटी कर रहा है और वह तुमसे मिलना चाहता है, और तुम 7 बजे मिलने आइए। दीदी ज़रूर आइए, मैं प्रतीक्षा करूँगी। यानी वो कहती कि तुम ज़रूर आइए, मैं प्रतीक्षा करूँगी तारा। मिसेज खन्ना राजेश्वर के साथ आई। तारा ने राजा की खूब खातिर की, प्यार भी किया। राजा अपने नए खरीदे चाबी से चलने वाले मेरी गोराउंड खिलौने में ही मस्त था, परंतु मिसेज खन्ना ने बहुत हिल-मिल कर बातें की। यानी वह उसका जो राजा बेटा है वह आया और फिर तारा ने उसको फिर स्नेह किया। फिर वह उसने चाबी से चलने वाला एक खिलौना लाया था और फिर वो उसी में मस्त था, और फिर मिसेज खन्ना ने भी खुद मिलजुल कर बातें की। मिसेज खन्ना चलने लगी तो तारा ने शिष्टाचार से कहा, जल्दी क्या है, खाना खाकर जाइए, एक दिन रूखा सूखा ही सही। यानी मिसेज खन्ना जाने लगी और तारा जो है वह भी शिष्टाचार रखने के लिए कहती है कि जल्दी क्या है, खाना खाकर जाइए, रूखा सूखा ही सही। मिसेज खन्ना बोली, बल्कि तुम मेरे साथ चलो, यहाँ अकेली बैठी हो, वहाँ ही खा लेना, 10 बजे तक पहुँचा देंगे। अरे वह मिसेज खन्ना कहती तारा से, तुम यहाँ तो अकेली बैठी हो, यहाँ बैठकर क्या करोगी, तुम ही हमारे साथ चलो, खाना खा कर आओ और 10 बजे हम तुम्हें पहुँचा देंगे। दीदी फिर सही कहकर तारा ने उस समय छुट्टी ले ली, परंतु मिस्टर और मिसेज खन्ना का स्नेह ऐसा था कि तारा को अगले रविवार उनके साथ खोखला पिकनिक पर जाना पड़ा। यानी वह तारा जो है उस समय नहीं गई, लेकिन अगले रविवार को उसके साथ पिकनिक पर जाने के लिए वह विवश हो गई। साथ ओखला नामक स्थान पर पिकनिक के लिए जाने पर तैयार होना पड़ा। 1 अक्टूबर की संध्या तारा दफ्तर से लौटे, चाय पीकर कमर सीधी करने के लिए सुबह का अखबार लेकर लेट गई थी। यानी वह अक्टूबर के संध्या में तारा जो है दफ्तर से आई और चाय पीकर उसने अखबार लिया और वो लेट गई थी। 6:15 बजते देख कर उठ गई, यानी 6:15 बजे और देख कर उठ गई। पूरन देवी को बुलाकर कहा, बुआ मैं आज मिसेज खन्ना के साथ छावनी जा रही हूँ, वहाँ ही खाऊंगी, सुबह लौटूंगी, मेरी फिक्र न करना, तुम अपनी सुविधा से जो चाहो बना ले। यानी वह पूरन देवी से कहती कि मैं जो है वहाँ पर मिसेज खन्ना के यहाँ जा रही हूँ और कल सुबह तक लौटूंगी, मेरी परवाह न करना, मैं वहीं पर रहूँगी, तुम्हें जो खाना भोजन करना है वह बना लेना। तारा रात पहनने के लिए धोती और दूसरे दिन बदलने के लिए कपड़े समेट कर अटैची में रख लेना चाहती थी। मिसेज खन्ना उसे 7 बजे लेने आने वाली थी। उसने बहुत खुशामद की थी, मैं अकेली हूँ, तुम्हें कल दफ्तर की छुट्टी है। यानी वह मैं अकेली हूँ,
तुम्हें कल दफ्तर की छुट्टी, इसलिए वह मिसेज खन्ना उसको लेने के लिए आई थी। कर्नल खन्ना 4 दिन के लिए लखनऊ गया हुआ था, यानी कर्नल खन्ना जो है वह 4 दिन के लिए लखनऊ चला गया था। रात रात खाने पर कपूर भी आने वाला था, यानी रात आने पर जो वहाँ पर कपूर भी आने वाला था। तारा को रात रात घर से बाहर रहने के विचार से कुछ झिझक ज़रूरी थी, परंतु कर्नल के बंगले के खूब खुले फुलवाड़ी से बहरे हाथे खंडक में बैठना और टहलना भी अच्छा लगता था, यानी उसको कर्नल के साथ बैठना भी बुरा लगता था, लेकिन वहाँ पर जो खुली फुलवाड़ी थी, जो भी बाग बगीचा था, उसमें टहलना भी अच्छा लगता था। अंतर भी क्या था, यहाँ बुआ थी, वहाँ वहाँ निम्मी दीदी थी, यानी अंतर क्या था, घर में जो पूरनदेवी दीदी बुआ थी और वहाँ पर जो मिसेज खन्ना निम्मी दीदी थी। फ़ोन बज उठा, तारा ने उत्तर दिया, हेलो, यानी फ़ोन आया और तारा ने फ़ोन उठाकर कहा कि हेलो। तारा पुलक उठी, डॉक्टर नाथ की आवाज़ थी, यानी तारा जो है खुश हुई और वहाँ डॉक्टर नाथ की आवाज़ है। डॉक्टर ने पूछा, क्या हालचाल है? मैं परसों आ गया था, दफ्तर से चल रहा हूँ, तुम घर पर हो? यानी वो कहते कि मैं परसों आ गया था और मैं अब जा रहा हूँ, मैं दफ्तर से जा रहा हूँ, तुम घर पर हो? जी हाँ, तारा के मुख से निकल गया। फिर सोचा निम्मी दीदी तुरंत ही न आ जाए, यानी वह कहती कि जी हाँ निकल गया कहती है, और जो निम्मी दीदी है वह तुरंत न आ जाए। तारा जानती थी डॉक्टर नाथ दफ्तर से 4-5 बजे के बीच कैंटीन से चाय मंगवा लेता था, यानी वो तारा जानती थी कि जो नाथ जो है वह दफ्तर से 4-5 बजे के बीच में चाय मंगवा लेता था कैंटीन से। फिर भी तुरंत चाय चाय का पीना रखना दिया, यानी फिर तुरंत चाय पीना अच्छा नहीं है। डॉक्टर 10 ही मिनट में आ गया, यानी डॉक्टर जो है वो नाथ 10 मिनट में आ गया। इस बार भी छोटे छोटे मेज पोश में बंदी 2 2.5 सेर की गठरी लिए था, यानी इस बार भी वह कुछ ले आया था। गठरी के आकार से स्पष्ट था कि फल थे। पहाड़ पर रहकर आने से डॉक्टर का स्वास्थ्य अच्छा लग रहा था, यानी वो पहाड़ी शिमला में गया था और वो आने से उसका स्वास्थ्य जो था अच्छा था और वो कुछ फल लेकर आया था। तारा ने सेबों की गठरी डॉक्टर के हाथ से ले ली। बैठो तो गठरी को गोद में लेकर लिए रही, यानी वो बैठो और जो भी फलों की गठरी थी वह गोद में लेकर बैठी। डॉक्टर ने पूछा, सुना हो क्या हालचाल है? डॉक्टर ने पूछा कि क्या हालचाल है? बिल्कुल ठीक। नरोत्तम ने कई बार कहा कि अग्रवाला साहब आपको बहुत पूछते रहते हैं। सोनवा से आपके भाई साहब आए थे, अग्रवाला साहब के यहाँ ही ठहरे थे, यानी वह तारा कह रही कि जो नरोत्तम जो है वह नाथ आपकी उसके जो पिता है वह अग्रवाला साहब, वह आपकी बहुत आपके बारे में पूछते हैं, और सोनवा से आपका भाई आया था और जो अग्रवाला साहब के यहाँ ही रुका था। कौन आया था, ब्रज किशोर या राधा कृष्ण? यानी नाथ कहता है कि कौन आया था सोनवा से, ब्रज किशोर या राधा कृष्ण? तारा को नाम मालूम नहीं था। उसने शिकायत की, इस बार तो आपके एक भी पत्र नहीं लिखा, यानी तारा को नाम पता नहीं था और तारा कहती है कि आपने इस बार तो एक पत्र भी नहीं लिखा हूँ, और तुमने, तारा कहता है, वो नाथ कहता है कि मैंने नहीं लिखा और तुमने भी नहीं लिखा। डॉक्टर साहब मैं क्या लिखती, कुछ बात तो थी ही नहीं, यूं ही आपका समय बर्बाद करती है। तारा कहती कि मैं आपको पत्र क्या लिखती, कुछ बात तो लिखने जैसी है नहीं थी, ऐसे ही पत्र लिखती तो आपका समय यूं ही बर्बाद हो जाता, समझदार हो ना। और तारा झेप कर चुप रही और चाय ले आने के लिए उठी, यानी वह तारा जो है चाय लाने के लिए उठ गई। डॉक्टर ने चट्टा मरसी मातुर का हाल पूछा पूछा और बताया। शिमला का अच्छा मौसम तो यही यही था, परंतु डॉक्टर सालिस को सर्दी सताने लगी थी, यानी वो कहते कि शिमला का मौसम जो तो अच्छा था, लेकिन जो डॉक्टर सालिस है उसको सर्दी होने लगी थी। मिनिस्टर से भी कुछ सलाह लेनी आवश्यक थी। तारा जानती थी डॉक्टर का दफ्तर दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा बना रहा था, यानी डॉक्टर तारा जो जानती थी जो दूसरी पंचवार्षिक योजनाएं है उसकी योजना नाथ का ऑफिस बना रहा था। तारा ने सड़क से मिसेज खन्ना की गाड़ी का हॉर्न सुना, खिड़की से झाँक कर देखा, डॉक्टर से क्षमा मांगी, 1 मिनट और जीना उतर गई, यानी वह तारा ने देखा कि जो मिसेज खन्ना की गाड़ी का हॉर्न सुना और वह खिड़की से देखकर डॉक्टर साहब से क्षमा मांगी और वो जीना उतरकर नीचे गई। तारा ने मिसेज खन्ना से कहा, दीदी 5 मिनट के लिए ऊपर आ जाओ, डॉक्टर साहब आए हैं, अभी चलती हूँ, यानी वह कहती है कि वह मिसेज खन्ना से कि दीदी आप 5 मिनट के लिए ऊपर आइए, डॉक्टर साहब आए हैं, अभी चलती हूँ। मिसेज खन्ना डॉक्टर से परिचित थी। तारा ने बताया, मैं लाहौर से डॉक्टर साहब की स्टूडेंट हूँ, मेरे बड़े
बड़े भाई भी इनके स्टूडेंट हैं। यानी मिसेज खन्ना को तारा बता रही है, मिसेज खन्ना जो है वो नाथ से पहले से परिचित थी और वह तारा बता रही है कि मैं लाहौर में डॉक्टर साहब की स्टूडेंट हूँ, छात्र थी, और मेरे बड़े भाई भी इसके छात्र थे। डॉक्टर ने उठकर अभ्यर्थना की और पंजाबी में बोला, यह तो कहने भर को मेरी स्टूडेंट है, मुझे तो पट्टी ही नहीं नहीं की, पट्टी ही इसके पिताजी ने पकड़वाई थी। यानी कहती कि मुझे नहीं लगता कि तारा जो है मेरी स्टूडेंट है और इसके पिता ने मुझे ही पकड़वाया था। असल में तो वही मेरे गुरु है, यानी असल में तारा के जो पिता है यही उसके गुरु है डॉक्टर साहब के। इनके पूरे परिवार को जानता हूँ। डॉक्टर साहब कहता है कि मैं इनके पूरे परिवार को जानता हूँ। यह मिसेज खन्ना से कह रहा है। मिसेज खन्ना ने शिकायत की, पंजाबी एसोसिएशन के डिनर के अतिरिक्त आप कभी मिलते ही नहीं। यानी मिसेज खन्ना जो है वह शिकायत करती कि पंजाबी एसोसिएशन के डिनर के बाद आप कभी मिले ही नहीं। उसने डॉक्टर से अनुरोध किया कि एक दिन अवश्य उनके यहाँ छावनी में आए। यानी उसने मिसेज खन्ना ने डॉक्टर साहब से अनुरोध किया कि एक दिन आप छावनी में ज़रूर आइए। डॉक्टर समझ गया था मिसेज खन्ना तारा को ले जाने के लिए आई है। 3-4 मिनट में ही उठ गया, इस समय तो मुझे आज्ञा दीजिए, फिर दर्शन पाऊंगा। यानी वह डॉक्टर साहब नाथ जान गए थे कि मिसेज खन्ना जो है तारा को लेने आई है, और इसलिए वह जानकर वह चलने लगा और कहता है कि आप मुझे आज्ञा दीजिए। तारा ने गलतियों में रहने वाली स्त्रियों के स्वभाव की आशंका से सीता और पूरनदेवी को सख्त ताकीद कर दी थी कि किसी भी हालत में भोला पांडे की गली और ससुराल में उसके जल भरने की अफवाही की चर्चा किसी से भी न करे। यानी उसने तारा ने वहाँ पर उन गलतियाँ थी, स्त्रियों की गलतियाँ स्वाभाविक थी, और उसने पूरनदेवी और सीता से कह दिया था कि जो भी भोला पांडे की गली में ससुराल में जो भी सीता के जल भरने की अफवाह थी वह उसकी चर्चा बिल्कुल न करना। उसका ससुराल वसुराल कभी नहीं था, यानी उसका ससुराल वह कभी नहीं था तारा का। पूरनदेवी उस रहस्य को अपने शरीर की लाज की भांति ढकी थी। यानी पूरनदेवी जो है किसी को तारा के ससुराल की बात नहीं बताती और वह उसको झाँक कर छुपा कर रखती थी। पूरनदेवी ने तारा की इस इच्छा का सीधा अर्थ समझ लिया था कि जब चाहोगी ससुराल हो जाएगा। यानी जब चाहोगी ससुराल हो जाएगा। ससुराल तो स्वाभाविक और आवश्यक होता है, इसलिए उसे ताई के प्रस्ताव से उत्साह था। यानी ससुराल वो अनावश्यक और आवश्यक होता है, इसलिए उसको जो उसकी ताई बुआ थी उसके लिए वह प्रस्ताव उत्साह था। तारा को ताई के भांजे का प्रसंग यूं भी पसंद नहीं था, परंतु जब कनक भाभी के अकस्मात 2 घंटे के लिए जाने पर भी ताई और पूरनदेवी वह प्रसंग उठाए बिना नहीं मानी तो तारा खींच उठी। यानी वह तारा जो है कनक से मिलने जाती और तब उसकी पूरनदेवी और वह पड़ोस की ताई प्रसंग उठाती थी, तब वह तारा जो है खींच उठती थी। कनक क्यों सोचेगी। कनक ने उसने आशा से भी अधिक सहानुभूति और संवेदना पाई थी, परंतु उसके सामने ऐसे प्रसंग में झेप कैसे न आती। सोचा मेरा ऐसा विचार ही नहीं है तो यह लोग भ्रम क्यों पाले। यानी वह सोचती कि तारा कहती कि मेरा जो विचार है शादी करेंगे नहीं, लेकिन यह सोच ऐसे भ्रम में क्यों है कि मैं शादी करूंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे ही लाइन टू लाइन पंक्ति दर पंक्ति अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।